बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फूड सेफ्टी थ्रू हाइजीन मैनेजमेंट। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर फूड सेफ्टी के वो पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो उन पॉइंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि हाइजीन मैनेजमेंट के रिलेटेड होते हैं। यानी फूड सेफ्टी में हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम डिटेल से आपको समझाएंगे। बेसिकली ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो कि लो लेवल कैडर के लोग हैं या मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। आप जानते होंगे कि जो हायर मैनेजमेंट होती है, एक तो वो ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग होते हैं या उनकी एजुकेशन बेहतर होती है, वो इजीली कुछ भी गूगल पर या सर्च कर सकते हैं या कोई बुक स्टडी कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। जबकि लोअर टू मिडिल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनके लिए कोई भी पेड ट्रेनिंग लेना मुश्किल होती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको फूड सेफ्टी के वो बेसिक चीज़ें जो कि हाइजीन मैनेजमेंट के रिलेटेड हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं या कि जिनको जो हाईली पेड ट्रेनिंग नहीं ले सकते, उनके लिए एक मुफीद इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से उनको मिल जाए। तो दोस्तों, फूड सेफ्टी में हाइजीन रिलेटेड जब हम देखते हैं कि पहले हम देख लें कि हाइजीन क्या होती है। हाइजीन को जब हम उर्दू में डिफ़ाइन करते हैं, इसके मीनिंग देखते हैं, तो हाइजीन का मतलब है सफाई। तो सफाई बेसिकली तो सफाई हर एक को फूड सेफ्टी के अलावा भी जो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनको अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर आप फूड प्रोसेसिंग एरिया में काम कर रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री प्लांट या किसी रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी के सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर तो आपको स्पेशली अपने फूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, फूड सेफ्टी में जो हाइजीन की इम्पोर्टेंस है उसको हम 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फूड सेफ्टी में हाइजीन 3 तरीक़ों से मॉनिटर की जाती है। यानी 3 मेन पिलर हैं, 3 मेन पॉइंट हैं जिनके ऊपर फूड सेफ्टी की हाइजीन बेस कर रही होती है। तो वो 3 पॉइंट मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 पर्सनल हाइजीन होती है, नंबर 2 सरफेस की हाइजीन होती है और नंबर 3 फूड की हाइजीन होती है। तो फिर देख लें कि पर्सनल हाइजीन, सरफेस हाइजीन एंड फूड हाइजीन। तो जब हम पर्सनल हाइजीन को या पर्सोनल हाइजीन को देखते हैं, तो पर्सनल हाइजीन से मुराद है कि लोगों की हाइजीन किस लेवल की है, यानी लोगों की सफाई कैसी है। तो पर्सनल हाइजीन में लोगों की हाइजीन आ जाती है, लोगों की सफाई। और नंबर 2 जो है सरफेस हाइजीन। सरफेस हाइजीन में आपकी एनवायरनमेंट की हाइजीन आ जाती है। एनवायरनमेंट की हाइजीन से मुराद है कि आपकी दीवारें कितनी साफ़ है, आपका फ्लोर कितना साफ़ है, आपके इक्विपमेंट कितने साफ़ हैं, इवन आपकी एयर कितनी साफ़ है। जैसे कि आप बहुत से लोग जानते होंगे कि इवन जो क्लीन रूम एनवायरनमेंट होती है उसमें एयर को भी माइक्रोन फ़िल्टर से माइक्रो लेवल के जो नैनो पार्टिकल फ़िल्टर होते हैं उनसे एयर को प्यूरीफाई किया जाता है। तो इवन एयर की भी सफाई होती है, यानी एयर हाइजीन भी मॉनिटर की जाती है। तो इस तरह से सरफेस हाइजीन में आपकी दीवारें, आपके फ्लोर, आपकी एयर, आपके इक्विपमेंट्स और आपकी प्लांट मशीनरी जो भी वहाँ पे प्रोसेसिंग एरिया में जो भी कुछ अवेलेबल है वो आपके सरफेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो आपको सरफेस की हाइजीन को भी केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है और उसको प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है। नंबर 3 है फूड हाइजीन। फूड हाइजीन में आपका फूड है, जैसे कि फार्म टू फोक का जो कंसेप्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब खेत से लेकर आपकी प्लेट तक जो फूड का सफ़र है उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं और जितनी जगह से वो फूड होकर गुजरता है, तो जो वो सारा यानी कि फूड की हैंडलिंग, फूड की प्रोसेसिंग और फूड की स्टोरेज, फूड की हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के दरमियान अगर आपका फूड सेफ़ है तो उसको सेफ़ फूड कंसीडर किया जाएगा। तो आप अपने फूड को, अपने फूड की हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के दरमियान उसको कितना क्लीन रख सकते हैं, तो ये फूड की हाइजीन है। दोस्तों, हम इन तीनों पॉइंट्स जो कि पर्सनल हाइजीन, सरफेस हाइजीन और फूड की हाइजीन है, इनके बारे में फर्दर डिटेल आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है अपनी जॉब के लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी जो आप फूड एरिया में परफॉर्म कर रहे होते हैं या अपनी जॉब में जो आपको परफॉर्म करने के लिए फूड सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल मेंटेन किए जाते हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल होगी और आप अपनी जॉब को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आप ले सकें उतना ही आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि आपकी प्रमोशन, आपकी इंक्रीमेंट उसी आपकी जॉब पे डिपेंड कर रही है। तो आप जितना आप अपनी
जितना आप अपनी जॉब को बेहतर परफॉर्म करते हैं उतनी आपकी गुडविल ज़्यादा होती है। और बेहतर जॉब परफॉर्मेंस के लिए आपका नॉलेज बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्री है। हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको फर्दर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे कि फूड सेफ्टी में हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है और आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।